जय श्री कृष्णा। सरल ज्योतिष प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपको एक धनदायक और आपके लाभदायक आपको जिस जैसे होता है कोई परेशान हम पैसे से और से उनके लिए एक उपाय बताता हूँ। बड़े आसान उपाय है जो ये जादू टोने में नहीं आया। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका कोई बेकार की बातें हैं। जादू टोने करना उसमें मैं नहीं मानता उसको। मेरे विचार मैं विरोधी हूँ उसका। देखिए एक आपको ध्यान हो तो मंदिरों के अंदर कुशा रखते हैं जो ग्रहण में पानी में डालते हैं रखते हैं। आपको फिर भी नहीं मालूम हो तो किसी भी मंदिर के पुजारी से आप बात कर लीजिएगा, वो कुशा के बारे में बता देगा कैसी होती है कुशा। ये जंगल की घास है वैसे तो ये, इसके आसन तक आते हैं कुशा के। आप देखिए ये सबसे पवित्र माना गया है दैविक कार्य करने में। आसन पहले नंबर पे आता है, उस आसन में फिर दूसरे नंबर पर ऊनी आता है, तीसरा रेशमी आता है, उसके बाद अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर हम सूती आसन पे बैठ के पूजा करते हैं। अब दूसरे बताता हूँ आपका, कुशा की जो जड़ होती है ना, उस जड़ को 108 दाने की तैयार की जाती है। जड़ में होती गांठ होती है उसमें। यह माला रवि पुख्य योग में तैयार की जाती है जो समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि देने वाली मानी जाती है। धन प्राप्ति के लिए यदि माला से जाप किया जाए तो साधक पर लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। कुशा इतना पवित्र है, ये धार्मिक पौधा है, ये बहुत। इस माला का बनाना आसान नहीं है कि फिर भी इस माला का प्रभाव बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। ये आपको कोई भी खेती वाले हैं और हैं वो बताएंगे आपको। अच्छा, इसी तरह रवि पुख्य योग में इस कुशा की जो जड़ है ना वो ले आए हैं। उसे शुद्ध जल से स्नान करा करके देव प्रतिमा की भांति पूजें और लाल रंग के कपड़े में लपेट कर भंडार या तिजोरी में रख दें। दैनिक पूजा पाठ करते रहने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ऐसा धर्म ग्रंथों में है ये नहीं कोई जादू टोना है। ये और आसान उपाय है, जैसे घास है वैसे, क्योंकि इसको बहुत पवित्र माना गया है देवी देवताओं ने कुशा को। अच्छा, कभी कभी क्या है, कुश नामक घास एक ग्रंथि से लग जाती है। ये ग्रंथि जो आकार में बादाम के बेर की तरह होती है, इनके ऊपर घास पे कभी गांठें हो जाती है। वो बादाम का या बेर होता है ना, उस तरह होती है वो गांठ बन जाती है उनमें। ये बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। वो पहले तो जड़ का था, ये ऊपर उगता है ना, उसी में गांठ पड़ती है बाहर ओपन एरिया में, ज़मीन के अंदर नहीं। यह साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसे शुभ नक्षत्र में घर में लाएं तथा विधि विधान से इसका पूजन करें। इसे अपनी तिजोरी या अन्य भंडार में रख दें, फिर इसका चमत्कार देखें। घर में सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। घर में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए ऐसा है, लेकिन जो व्यक्ति शांति से और व्यसनों से दूर बिना झूठ साँच किए ईमानदारी से जीता है, उसके लिए तो ये रामायण है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ऐसा करना चाहिए। ये कि इसमें कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है इसका कि भाई मैं कोई ऐसा बताऊँ जिसमें कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं। ये आप किसी पुजारी से बात करिए, वो आपको बताएगा कि मुझे मालूम है इस बात का, इसलिए मैंने आपको बताया है। जय श्री कृष्णा। आप करिए, फ़ायदा उठाइए।